बाबर के औलाद तो तुम भी हो। तुम हो बाबर के तुम हो, मैं बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। इसको औरंगजेब से प्यार है, अपने बाप का नाम हटा के औरंगजेब का नाम लगवा ले अपने नाम के पीछे, जिसको औरंगजेब से प्यार है। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो गॉडसे को मानते हैं वो अपने बाप का नाम गॉडसे रख ले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं दिल्ली के लाल किले पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। आज इस तरह घटना देखने को मिली दिल्ली के अंदर सिविल लाइंस में, जहाँ पर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उसको खंडित कर दिया गया, जिसके बाद जो है लोगों के अंदर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह से देखते हैं। जो दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में आज देखने को मिला, महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी गई। इससे पहले दिल्ली के अंदर जो अकबर रोड है उस पे कालिक पोत दी गई। इससे पहले औरंगजेब का मामला लगातार पूरे देश भर में गर्म है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको तोड़ दो। तो कैसे देख रहे हैं जो सारी घटनाएं हो रही है देश में? ये जो भारत की राजनीति है अब ये मुर्दों से चलेगी, जिंदों से तो अब राजनीति हो नहीं रही है इन लोगों से। तो अब कहीं ना कहीं देखो ये कहानी शुरू हुई औरंगजेब से। अगर ये छावा मूवी आई, सेंसर बोर्ड ने पास किया, जब उन्होंने देख लिया कि इस मूवी के बाद विवाद होना है, दंगा होना है, वो ऐसी मूवी बनने नहीं देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब नेता लोगों की प्री प्लानिंग है कि एक दूसरे में दंगा करवाओ। ये मूर्ति तोड़ना भी गलत है और औरंगजेब का कब्र खोदना भी गलत है। क्यों? औरंगजेब आक्रांता है, उसने हिंदुओं पे जुल्म किया, उसका यहाँ पे देश के अंदर उसकी कब्र होनी नहीं चाहिए। ये बोलता कौन है? वही तो जो अर्धज्ञानी लोग हैं वही बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं। बिल्कुल अपने अपने टाइम पे वो एक राजा थे। अगर वो आक्रांता होते, बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि 1000 पंडितों को रोज मारते थे, हिंदुओं पे जुल्म किया। तो ये वही बोले अर्धज्ञानी लोग, वो ये बोलते थे कि उस टाइम पे वो 1000 पंडित को जब तक मार नहीं थे उसको सबर नहीं होता था। तो उस समय ब्राह्मणों की संख्या भी उतनी नहीं थी। अगर वो इतने हिंदुओं के अगर वो दुश्मन होते, इतने हिंदुओं को अगर वो मारते, तो फिर आज वो ब्राह्मण बसते कैसे? तो ऐसा कुछ नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है ना। वो उस टाइम ना हम थे ना आप थे, तो आप कहीं पे हम क्यों? यार एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जिसको औरंगजेब से प्यार है अपने बाप का नाम हटा के औरंगजेब का नाम लगवा ले अपने नाम के पीछे, जिसको औरंगजेब से प्यार है। ठीक है, और जिस औरंगजेब की आप बात कर रहे हो, ये उनका महानता गिनवा रहे हैं औरंगजेब का। मैं बताता हूँ, औरंगजेब वही था जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया। औरंगजेब वही था जिसने क्या कर अपने भाइयों का गला काट दिया, और इनके लिए महान हो जाता है औरंगजेब। अरे इस देश की मतलब इस देश में पैदा होके और एक ऐसे आक्रांता की बात कर रहे हो आप, जिस आक्रांता ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, उसकी गुणगान कर रहे हैं। एक कब्र पे मूतना चाहिए भाई साहब, क्या करना चाहिए? मूतना चाहिए। औरंगजेब है जो कहता था तुमसे अच्छे तो वो हम काफिर है जो अपने शुक्ल पक्ष में अपने पिताजियों को मृत पिताजियों को पानी देते हैं। औरंगजेब ने तो अपने पिताजी का पानी नहीं दिया था, जेल में पानी का जब बोला था पानी बढ़ा दिया था तब उसको डलवा दिया था। काय का औरंगजेब है, हिजड़े है साले, और उनकी मानता गिनवाते हैं बाहर के आए हुए लोगों की, अकबर बाबर जैसों की। कोई वो नहीं है, देश को लूट के खाया लोगों ने। दो लोग बोल लिए ना, क्या आप? दो लोग बोल लिए ना, तो आप पहले सुनो यार। इस तरीके से ना करोगे डिबेट तो मैं करूंगा नहीं, जाहिर सी बात है। पहला नंबर तो ये कि मैंने औरंगजेब को महानता नहीं गिनवा रहा था, अभी वीडियो आप चलवाओ। और दूसरी बात, जो औरंगजेब का बोला वो बाप नाम रख ले, तो ये सीधा सीधा मुझे कोट किया, जबकि ये पूरी बात सुने नहीं मेरे कि मैंने औरंगजेब की कब महानता गिनवाया। मैंने ये बोला कि मैं उस टाइम पे ना पैदा मैं हुआ था ना आप हुए थे, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता। तो महानता की ये फिर कैसे बोल सकते कि बाप नाम रख लो? तो फिर तो इस हिसाब से तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो गॉडसे को मानते हैं वो अपने बाप का नाम गॉडसे रख ले। मैं गॉडसे को, जो नाथूराम गॉडसे को, गांधी जी को कातिल को मैं कातिल मानता हूँ। जो गॉडसे को मानते होंगे मैं भी उसको बोलूँगा अपने बाप का नाम हटा के गॉडसे नाम रख ले, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला। वो भी रख ले अपना ना बाप का नाम गॉडसे। नहीं सुनिए, एक मिनट। महात्मा गांधी के मारने वाले को मैं कातिल मानता हूँ, मैं क्रिमिनल मानता हूँ। तो फिर संभाजी महाराज को मारने वाले को सुनिए, और मैं औरंगजेब को चादर मोड़ मारता हूँ। चादर मोड़ था, ये ले लो भाई साहब। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों को चुनवाने वालों को आप क्या मानते हो? दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के सिपा सलाहकार जो वजीर खान था, उसने हाथी से कुचलवाया, दीवारों के अंदर चुनवाया। उस जैसे हिजड़े को क्या बोलना चाहोगे? उसका महानता बताओगे? एक सेकंड आज के हाँ। जो हिजड़ा का पास जाता है ना उसको ही पता है मराद है हिजड़ा है। कौन किया था? कौन किया? सुनो एक सेकंड, बाबर जैसे हिजड़ों की हमने खुदवा तो दिया, बाबर जैसे हिजड़ों को जो 14 साल के बच्चे को बॉयफ्रेंड बना के रखा था, 5 बार रखा था, बाबर जैसे
हिजड़े। इनका जीना पाप है, मरना इनका श्राप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। अरे बाबर के औलाद तो तुम भी हो, तुम हो बाबर के तुम हो, मैं बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, तुम भी हो, तुम भी हो उनके बारिश। जोधा भाई कौन था? जोधा भाई कौन था? वो तो हिंदू थे। अरे वो जोधा भाई कौन है? जोधा भाई जब औरंगजेब का औलाद तुम बोल रहे हो भाई, तुम भी तो उनके औलाद हो। जोधा भाई कौन है? वो जोधा भाई तो हिंदू समाज से आते हैं। ये बोलना है कि तुम बाबर के औलाद हो। भाई साहब, बाबर खुद हिजड़ा था, जो 16 साल के लड़के से वो करता था। वो किसी को क्या पैदा करेगा जो खुद ना पूछ सकता? आज के समय में फोटो खींच लेते उन सारी चीजों से क्या मतलब है? आज के समय में उन सारी चीजों से क्या मतलब है? एक मिनट, क्या मतलब है? वर्तमान में बात अच्छा, वर्तमान की बात करें। दंगा हो गया, अच्छा, आप कैसे देखें? अच्छा, दंगा हो गया, उसकी बात कर लेते हैं ना। दंगा हुआ। दंगा कितना प्लान करके एक मिनट, प्लान करके करा गया दंगा। ये देखो आप, वहाँ पे हिंदुओं की दुकानें जलती है, हिंदुओं की दुकानें टूटती है, वहाँ पे हिंदुओं की गाड़ियां जलाई जाती है, लेकिन एक मुसलमान की दुकान की कांच नहीं टूटती है, और आप कह रहे हो कि दंगा हो गया। अरे ये आतंकवादी है जिन्होंने करा है। एक सेकंड, सब आ रहा हूँ आपकी बात में। हाँ, बोलिए। सुनो, सवाल पूछना था। आपको भी सबको मौका क्या है? टाइम्स एक्सप्रेस, कोई भी चैनल हो ना। टाइम्स एक्सप्रेस आपको पूरा चले आप टेंशन मत लो। मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से खोल दी गई कि वहाँ पर जो कब्र है उसका एक डमी कब्र बना के उसको जलाया जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक हरा कपड़ा भी डाला गया, उसमें जो है दूसरे धर्म की आयातें मैं बोलूंगा, लिखी चुप हुई। रहना। तो वो चीजें गलत है कि नहीं है? अब मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब दूंगा। आपको पता है कि कश्मीरी गेट में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित करा गया है। सुनिए, उस पे आ रहे हैं, सवाल का जवाब देंगे, ठीक है ना। हम हिंदू सही से नहीं है। हम हिंदू तो किसी का कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं जलाए, हम हिंदू कहीं तो दंगा नहीं करे। लेकिन अगर एक बात बताइए, संविधान के अंतर्गत ये लोग अगर एक सेकंड सुनिए मेरी बात, अगर मुसलमान सही होते और जिन्होंने वहां पे चादर जलाया तो संविधान के अंतर्गत उनको सजा दिलाने का काम करते। वहां पे जो निसहाय हिंदू थे, हिंदुओं की दुकान जलाने की क्या आवश्यकता थी? हिंदुओं की गाड़ी जलाने की क्या आवश्यकता थी? ये बताओ ना, ये क्या आवश्यकता थी वहां पे? तो ये लोग अलगाववादी आतंकवादी कौम के हैं, और इनको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे अलगाववादी आतंकवादियों के लिए हम हिंदू भी अब खड़े रहेंगे। ये जिन बाबर अकबर औरंगजेब की बात करें ना, बाहर से आए 2 कौड़ी के लोग थे, एक भी इंडियन नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन आके फिर यहाँ पर हरकत करे। आपने बाबर औरंगजेब जैसे कब्र की, आपने डमी की बात करी, ठीक है। अगर औरंगजेब के डमी को जलाया जा रहा तो भाई क्या दिक्कत है? बाहरी आक्रांता थे यहाँ के कोई। एक मिनट, आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूँ भैया, एक मिनट, आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूँ। अगर उसकी कब्र को आप कह रहे हो आयतें लिखी हुई थी, ठीक है, लिखी हुई थी। अगर आपकी धार्मिक आस्था को हाथ पहुंचा तो आप कानूनी प्रक्रिया से कार्य करते। आप क्यों आप पत्थरबाजी करोगे, आप किसी का घर तोड़ोगे तो निंदा होनी चाहिए। तो वही चीज है, जब हिंदुओं का श्री रामचरितमानस फाड़ा जाता है, जब मनुस्मृति को जलाई जाती है, तो कितना हिंदू सड़क पे आता है, कितना हिंदू लड़ने आता है? आप बताइए उस चीज को। कोई नहीं आता है, कोई हिंदू नहीं आता है, क्योंकि हिंदू हमेशा कानूनी प्रक्रिया से कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो उदंडता वहां पे मचाई गई है नागपुर में, अभी एक न्यूज आई है, आपने पता नहीं अपडेट हो कि नहीं हो, ठीक है। वहां पे जो न्यूज आई है उसमें कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्यों का भी षड्यंत्र था। अब आप ये बताइए, वो जो कब्र है वो एएसआई द्वारा वो संरक्षित जगह है जी, उसको तोड़ने की बात कहना सही है गलत है? बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आप जो विदेशी आक्रांता थे, जो यहाँ पे आए, जो यहाँ की संस्कृति को नुकसान किए, जो बहन बेटियों का रेप किए, यहाँ की हिंदू बहन बेटियों का, भारत सरकार द्वारा एएसआई द्वारा संरक्षित जगह, उसी की बात आ रहा हूँ, उसी की। जिन लोगों ने ये सब किया, ठीक है, उनकी कब्र रखना क्यों जरूरी है भाई भारत में? बाहरी आक्रांताओं को क्यों जरूरी है?